तस्य कृष्णादाकथ्यते विभो किं नाम को विदिस्तस्य कथयस्व जगत्पते। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि कैसी है? हे जगत के स्वामी, वह सब मुझसे कही। श्री कृष्ण उवाच, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमेति समाख्याता पवित्रा पापहारिका भक्ति मुक्ति प्रदा ऋणाम भोगदा च युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम परमा एकादशी है। वो सब पापों को नष्ट करने वाली है, भुक्ति मुक्ति तथा भोग को देने वाली है। पहले जो शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि तुमसे कही उसी के समान ही इसका भी व्रत करना चाहिए और परम भक्ति से नरोत्तम देव का पूजन करना चाहिए। यहाँ मैं तुम्हें बड़ी सुंदर कथा सुनाता। एक काम्पिल्य नाम का नगर है, वहाँ पर सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उनकी इसी स्त्री पतिव्रता धर्म में परायण पवित्रा उसका नाम था। इसी कर्म से वह धन और धान्य से रहित हो गए। वह बहुत मनुष्यों से भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा कहीं मिलती नहीं, न कोई भोजन पाते थे, न वस्त्र पाते थे और रूप तथा यौवन की मधुरता से युक्त उनकी स्त्री उनकी सेवा करती। जो कोई अतिथि आ जाता तो वह विशालाक्षी भूखी रहकर, परंतु आज उस अतिथि की भोजन की पानी की सब व्यवस्था करती थी। सुंदर दांतों वाली वह उसकी पवित्रा पत्नी आज बड़ी कमजोर हो गई, क्योंकि भोजन भी घर पे नहीं है। आज उसको ऐसा कमजोर देखकर फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती थी अपने पति से कि घर में खाना नहीं। वह दृढ़ प्रेम से अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन उसका पति अपने भाग्य की निंदा करते हुए बोला, हे प्रिय, मैं क्या करूं, मुझको धन नहीं मिलता, उत्तम सेठ मनुष्यों से मैं याचना करता, परंतु फिर भी धन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे शोभने, तो मुझसे कहो, हे सुंदरी, धन कामों की सिद्धि बिना धन के नहीं होती। पंडितों ने उद्यम की, परिश्रम की बड़ी प्रशंसा की। क्या करूं, मैं परिश्रम करता हूं फिर भी धन नहीं मिलता। पति का वचन सुनकर वो सुलोचना आंखों में आंसू भरकर बड़ी नम्रता से बोली, हे पतिदेव, तुमसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। तुम्हारी कही हुई बात ही मैं कहता हूं। सदा आपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए।
भी नहीं मिलता। पूर्व की दी हुई विद्या और पूर्व जन्म का किया गया जो दान है और पूर्व जन्म में दान की गई जो भूमि है वो ही इसी जन्म में मिलती है। विधाता ने जो माथे पे लिखा है वो ही यहाँ मिलता है। क्या कभी बिना दिए भी कुछ मिलता है? हे ब्राह्मण देवता, पिछले जन्म में मैंने और आपने सतपात्र ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, धन नहीं दिया। इस देश में अथवा परदेश में जो आप दान करते हो, पुण्य करते हो, दूसरे की सेवा करते हो, वही तो बदले में मिलती है। हे ब्राह्मण, इसके लिए तुमको यहाँ ही रहना चाहिए, परदेश में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं क्षण मात्र भी नहीं रह सकती। जो स्त्री पति से बिछुड़ती है उसका न माता, न भाई, न सास, न ससुर, न बंधुजन कोई आदर उसका नहीं करता, बल्कि पति से हीन स्त्री की लोग निंदा करते हैं, उसको कहते हैं दुर्भाग्यशाली है। इसलिए स्थिर होकर यथासुख यहीं पर विहार करो, तुम्हारे भाग्य के योग्य यहाँ ही जो कुछ होगा प्राप्त हो जाएगा। पत्नी का वचन सुनकर वह विचक्षण वहीं रुक गया और कुछ दिन बाद महामुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि आए। उनको आया हुआ देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण सुमेधा प्रसन्न हो गया। स्त्री समेत शीघ्र ही उठकर बार बार उसको नमस्कार करके बोला, मैं धन्य हूँ, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। जो बड़े भाग्य से आप जैसे ऋषिवर का दर्शन हुआ, ऐसा मुनीश्वर से कहकर उनको सुंदर आसन पर बिठाया, पूजन किया। फिर विधि से भोजन कराकर वह उत्तम स्त्री उन ऋषिवर से पूछने लगी, हे विद्वान, किस प्रकार से मेरे दारिद्र्य का नाश होगा? और जन्म के बिना दान से धन और विद्या की कैसे प्राप्ति होगी? मेरे पतिदेव मुझको छोड़कर विदेश जाने की इच्छा करते हैं, दूसरे देश में पराये नगर में मांगने के लिए जाना चाहते हैं, तो मैंने समझा करके इनको रोक दिया।